के साथ रहता था और मेरी गोदी में खेलता था, मैं उसे खिलाती थी। मोहल्ले की अगर कोई औरत कोई छोटा बच्चा लेकर आती और उसका बच्चा अगर भूख से रोता, रोने की आवाज गरीब नवाज के कानों में पहुंचती। अभी दूध पीने का जमाना है, अभी वलायत जाहिर नहीं हुई है, लेकिन किरामत जाहिर हो रही है। उनकी वालिदा माजिदा फरमाती हैं कि मेरा बेटा मोइनुद्दीन मेरी गोद में होता और सामने मोहल्ले की अड़ोस पड़ोस की कोई औरत के गोद में बच्चा होता और वो रोता, तो मेरा मोइनुद्दीन मेरी गोद में उछलने लगता। यानी उस बेज़बान की जबान ये कह रही थी कि अम्मी जान, ये जो आने वाला बच्चा रो रहा है, ये भूखा है, इसे इशारा करो उसकी मां को कि वो दूध पिलाए ताकि इसकी भूख मिट जाए और इसे भी सुकून मैसर हो जाए। गरीब नवाज की मां सामने वाली औरत से कहती कि अपने बेटे को, अपने बच्चे को दूध पिला दो। तब वो दूध पिलाती, वो बच्चा जब खामोश हो जाता तो गरीब नवाज अपनी मां के आंचल में बड़ी आराम से। ये बचपने का वाकया। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ो, 4-5 साल की जब उम्र शरीफ हुई तो आप अपने घर में अपने अम्मी जान से कहते फरमाते, अम्मी जान कोई अच्छा खाना बनाओ, घर में कुछ पकवान अच्छा बनाओ। उनकी अम्मी बहुत सारे इंतजाम खाने पीने का करती और आप मोहल्ले में जाते, अपने हम उम्र छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों की टोली लिए हुए आप अपने घर लाते, सबों को बिठाते और अपने हाथ से निकाल कर सबों को खिलाते। जब तमाम बच्चे खा करके शिकम शेर हो जाते तो गरीब नवाज के चेहरे पर एक खुशी की लकीरें नमूदार हो जाए। सुभान अल्लाह। ये गरीब नवाज यूं ही नहीं कहा गया है, बहरहाल दीन की तबलीग और दीन की खिदमत के लिए आपने बड़ी तकलीफें उठाई है, बड़ी मुसीबतों का सामना किया है। सिर्फ वली 14 साल या 13 साल की उम्र थी, अब्बा का इंतकाल तो कुछ पहले ही हो गया था, फिर अम्मी का भी इंतकाल हो गया और इन दोनों के इंतकाल हो जाने के बाद आपकी विरासत में, आपके हिस्से में एक बागीचा आया। आपने उस बागीचे को देखभाल में लगे रहे कुछ दिनों तक, लेकिन दिल किसी और की तरफ मायल था। दिल चाह रहा था कि हम इल्म दीन के लिए यहाँ से कोई अच्छी जगह जाएं, जहाँ दीन की तालीम और तरबियत अच्छे से होती हो, लेकिन कोई असबाब नहीं थे। बाग की रखवाली आप कर रहे थे। एक दुर्वेश, एक मर्द बुलंदम उस बाग में नमूदार होते हैं। आपने पहले ही से बुजुर्गों का एहतराम करना अपने घर से ही सीखा था, अपने माँ बाप से ही सीखा था, अपने खानदान वालों से ही सीखा था और इनकी जिंदगी बड़ों के एहतराम ही में गुजरी थी। बहरहाल जब वो दुर्वेश नुमा शख्स इनके बागीचे में तशरीफ लाए, आपने उन्हें बड़ी अदब से सलाम किया और एक दरख्त के नीचे आपने उसे बिठाया। बिठाने के बाद आप बागीचे में गए और एक अंगूर का पका हुआ कोशा तोड़ करके, गच्छा तोड़ करके आप लाए और लाकर उसे धो करके जो पका पका अंगूर था वो निकाल के आप देते रहे। वो आने वाले शख्स, वो आने वाला मर्द कलंदर उन अंगूरों को खाता रहा। जब खा लिया और अंगूर की ख्वाहिश पूरी हो गई तो आपने फरमाया कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है? आपने अपना नाम बताया, अपना नाम आपने बताया, अपने अब्बू का नाम बताया। तो उस मर्द कलंदर ने अपने थैला से, अपने झोले से रोटी का आधा हिस्सा, किताबों में आया है रोटी का आधा हिस्सा निकाल कर, वो रोटी बहुत जमाने से रखी हुई थी, लेकिन वो रोटी न सड़ी थी, न गली थी, न उसमें कोई बदबू थी। बड़ा बेहतरीन किस्म की रोटी जिससे खुशबू आ रही थी। फरमाया कि बेटा ये आधी रोटी
मुझे मेरे पीरो मुर्शिद ने पूरी रोटी अदा की थी और फरमाया था कि आधी रोटी तुम खा लेना और आधी रोटी मोइनुद्दीन को अदा कर देना। आधी रोटी मोइनुद्दीन को अदा कर देना। बेटा मैं ये आधी रोटी लिए संभाले चारों तरफ गर्दिश करता रहा, ढूंढता रहा, जुस्तजू में लगा रहा। अल्लाह ने वो दिन दिखाया कि तुम्हारे बागीचे में मैं पहुंचा, तूने मेरी खिदमत की और इसके इस तोहफे का हकदार तुम ही हो, इस रोटी को तराम करो। आपने वो रोटी जब खाया तो दिल की कैफियत बदल गई, अंदरूनी हालात बदल गए। आपका दिल अब बागीचे में लगने नहीं लगा, घर पड़ोस में लगने नहीं लगा। आपके हिस्से में जो घर था उसे भी आपने बेच दिया, पंचक्की मिली थी वो भी बेच दिया, बागीचा मिला था वो भी बेच दिया। अब तमाम पैसे को गरीबों में, यतीमों में, लाचारों में, मुफ्लिसों में आपने दान कर दिया और फिर वहां से आप निकल पड़े इल्म दीन हासिल करने के लिए। पहले इल्म दीन आप हासिल करते रहे। इल्म दीन से जब आप मुकम्मल हो गए तो पीर और मुर्शिद की तलाश में आप निकले।